कि हमारा भारत फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को कैसे प्राप्त करे और यह भारत संसार का कभी गुरु कहा जाता था, फिर से संसार का नेतृत्व करे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निरंतर भारत की सोच में और भारत को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है। 2 टर्म प्रधानमंत्री रहने और उसके बावजूद भी फिर से सरकार में प्रधानमंत्री बनना, यह एक बहुत बड़ी बात है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 74वीं जन्म दिवस के अवसर पर आज पटना में कई सारे कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। हम हैं पटना में दीघा के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, उनके पिताजी। अगर चर्चा होती है गंगा बाबू की, तो बिहार में एक ऐसे जनसंघ के ऐसे सदस्य, एक ऐसे सिपाही जिन्होंने भाजपा के स्थापना काल से बहुत कुछ पार्टी के लिए किया है और पूर्व राज्यपाल भी रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। आज प्रधानमंत्री की का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, कई अवसरों पर कहीं रक्तदान हो रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। किस रूप में लेते हैं? यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने जीवन का 74 वर्ष पूरा किया और ये तीसरा टर्म प्रधानमंत्री बने हैं, तो अपने प्रधानमंत्री काल में इन्होंने देश को एक काफी ऊंचाई पर पहुंचाने का निरंतर काम किया और इतने 3 वर्ष के अंदर में उन्होंने एक दिन भी छुट्टी नहीं लिया और निरंतर इसी सोच में लगे रहते हैं, इसी काम में लगे रहते हैं कि हमारा भारत फिर से अपनी प्राचीन गौरव गरिमा को कैसे प्राप्त करे और यह भारत संसार का कभी गुरु कहा जाता था, फिर से संसार का नेतृत्व करे, इसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो हम इस प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी के जीवन के और साथ ही साथ दीर्घ आयु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो और लंबी उम्र प्राप्त करते हुए और अच्छे ढंग से और भारत को आगे बढ़ाने में प्रयास करें। सचमुच में यह भारत के लिए सौभाग्य है कि भारत का एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो निरंतर भारत की सोच में और भारत को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है और भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में भारत काफी आगे बढ़ा है। अब तो भारत आत्मनिर्भर हर क्षेत्र में बनते जा रहा है और वो समय दूर नहीं जब यह भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में यह हो जाएगा। इस प्रकार आज उनके प्रधानमंत्रित्व काल के उन्हें इसलिए बधाई और साथ ही साथ आज प्रधानमंत्री के प्रति शुभकामना, मंगलमय जीवन की प्रभु से प्रार्थना और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो और लंबी उम्र तक रहते हुए भारत के लिए सेवा करते हुए भारत के लिए कार्य करते रहे, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन एक बड़ा सवाल है, जिस समय पार्टी बिहार में शुरुआत हो रही थी उस समय आप थे, कैलाश जी थे, बहुत सारे ऐसे संघर्ष के साथी थे। एक सपना आप लोगों ने देखा होगा, अटल जी की सरकार बनी, बिहार में सत्ता में बीजेपी की वापसी हुई, लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार है। आपको लगता है कि जो सपना आप लोगों ने देखा, जो संघर्ष किया, उस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़े? देखिए, संघर्ष तो राजनीतिक क्षेत्र में मैंने संघर्ष करना, यह तो एक मानव का लक्षण है। कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए संघर्ष करना, उसके लिए आवाज उठाना। और देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, इनका जीवनी देखिए, काफी समय से संघर्ष करते हुए, संगठन काम करते हुए और इस तरह से आगे बढ़ते हुए आज जो स्थान पर पहुंचे हैं। तो यह जो है, और बिहार के अंदर भी लोगों ने काफी संघर्ष किया, संघर्ष करके और जिस स्थान पर पहुंचे उसमें माननीय स्वर्गीय हो गए सुशील कुमार मोदी जी, काफी उन्होंने काम किया था और हमेशा बिहार को आगे बढ़ाने में और बिहार को मैंने कई ऐसी घटनाएं थी उससे बचाते हुए और करते उन्होंने कार्य किया। तो आज फिर से मैंने बिहार आगे तेजी से बढ़ रहा है। आगे में मिलजुल कर के आज जो एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार में काफी बिहार आगे बढ़ रहा है और आशा करते हैं कि और बहुत तेजी से बढ़ते हुए और आने वाले चुनाव में एनडीए भारी बहुमत से आगे फिर सरकार बनाएगी निश्चित। आखिरी और सबसे अहम सवाल कि गंगा बाबू होना एक नाम हो जाता है, एक जितना संघर्ष किया आपने पार्टी के लिए, आपको लगता है कि जो पार्टी है जहां से शुरुआत हुई थी, एक सीट से शुरुआत हुई थी, बहुमत से काफी आगे आप लोग निकले, लेकिन 2024 में कहीं ना कहीं इस पे ब्रेक लगा, तो क्या लगता है क्या कारण रहा कि इस बार जो आशा किया जा रहा था कि 400 पार, तो क्यों ब्रेक लग गया? नहीं, देखिए वो तो अब कई कारण है जनता का उसमें, और ब्रेक लगना वैसा हम लोग नहीं मानते हैं। मैंने समझिए कि 2 टर्म प्रधानमंत्री रहने और उसके बावजूद भी फिर से सरकार में प्रधानमंत्री बनना, यह एक बहुत बड़ी बात है। वो ये मैंने इसलिए वो कोई उसको गिरावट नहीं मानते हैं।
हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे पूर्व राज्यपाल गंगा बाबू, और इनका मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश काफी तेजी से विकास कर रहा है, और जिन खास सवालों को लेकर, बुनियादी सवालों को लेकर भाजपा के जो ये कार्यकर्ता थे, जो पार्टी के संस्थापक थे, जो संघर्ष इन लोगों ने किया है, वो सपने अब पूरे हो रहे हैं, और जो सपने पूरे हो रहे हैं तो चेहरे पे कहीं ना कहीं मुस्कुराहट है। मिलेंगे इसी चैनल पर ऐसे ही तल्ख सवालों के साथ किसी अन्य शख्सियत से, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।